सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार। क्या बीजेपी में शामिल होंगी प्रतिभा सिंह? हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ सियासी खेल अब और तेज होता जा रहा है। राज्य में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट बीजेपी की झोली में जाने से शुरू हुआ घमासान अब और तेज हो चुका है। एक तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यवेक्षक दावा कर रहे हैं कि राज्य में सभी विधायकों की नाराजगी दूर हो चुकी है और सरकार में सब कुछ ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक लगातार असंतोष की स्थिति बयां कर रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा संकेत दिया है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बायोग्राफी में बदलाव करते हुए प्रोफाइल पर मंत्री की जगह हिमाचल का सेवक लिख दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर इनकार नहीं किया है। सभी के ध्यानार्थ में मैंने ये बात लाई है कि अगला चुनाव बहुत नजदीक आ गया है हमारा लोकसभा का, और इस मकाम पे अगर हम पार्टी वर्कर को कहीं ना कहीं कोई महत्व नहीं देंगे, एक एक पार्टी वर्कर जो घर घर जाके वोट मांगता है, पिछले जो विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें भी उन्होंने ही काम किया था, उन्होंने ही हमारी सरकार बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो आज अगर इस मकाम पर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हम उनको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए ये चुनाव जीतने मुश्किल हो जाएंगे। ये बात कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया, कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस जो है वो अपनी लोकप्रियता तो खो चुकी है पहले, लेकिन अब बहुमत भी खो चुकी है, क्योंकि सरकार को बचाने के लिए विधानसभा के अंदर उनको भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। इस बीच विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। खबर है कि अंदर खाने बीजेपी से डील चल रही है, लेकिन इस तूफान में सुक्खू कांग्रेसी विधायकों पर प्रहार कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले बागियों को गद्दार और काला नाग बता रहे हैं। कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू। ये संकट तो नहीं मानता, ये राजनीतिक चुनौतियां होती है और राजनीतिक चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, और मिलजुल कर हमने इस राजनीतिक चुनौती का सामना किया है। निश्चित तौर पर हम जनता की सेवा के प्रति जवाबदेही है, अपना दायित्व जनता के प्रति हमें निभाना है। वहीं सुक्खू के काले नाग वाले बयान पर बागी विधायक राजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना रुख साफ करते हुए लिखा कि अब हिमाचली अस्मिता का मशाल थामने वाले गद्दार बताए जा रहे हैं। राजेंद्र राणा ने लिखा कि कौन गद्दार है और कौन वफादार, इसका फैसला अब जनता करेगी। बता दें कि बीते दिनों राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 बागी विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया। राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चेतन शर्मा, आईडी लखनवाल, सुधीर शर्मा और देवेंद्र भुट्टो को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। फिलहाल हिमाचल की सुक्खू सरकार में रस्साकशी का दौर जारी है और कांग्रेस नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन शायद ये कहावत कांग्रेस के लिए सही बैठती हुई नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि हिमाचल में अब बागियों की संख्या बढ़ रही है। सुक्खू दिल्ली में, माफ कीजिएगा, विक्रमादित्य दिल्ली में मौजूद हैं। क्या मुलाकात का कोई शेड्यूल अभी नजर आ रहा है? किससे मिलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, और बागी विधायक कहां? देखिए, जो ऑफिशियल शेड्यूल है, क्योंकि विक्रमादित्य एक मंत्री हैं, उनका ऑफिशियल शेड्यूल में ये आज पता चल रहा है कि वो गडकरी के मंत्रालय में, मतलब सड़क परिवहन जो विभाग है उसके अधिकारियों से कुछ डेवलपमेंट को लेकर के हिमाचल में बातचीत करेंगे। समय नहीं दिया गया है। और दूसरी बात,
कहां वो रुके हुए हैं इसका भी कोई खुलासा नहीं है, क्योंकि वो कहीं गुप्त जगह पे रुके हुए हैं। हम हिमाचल भवन पे खड़े हैं, हिमाचल भवन में भी नहीं है, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी होती है एक मंत्री की, बाकायदे रजिस्टर में नोट होता है कि रिसेप्शन पे कि फला मंत्री ठहरे हैं। हिमाचल सदन में भी नहीं है, और यहां तक कि जो उनका एक पुश्तैनी घर है यहां दिल्ली में, वहां पर भी नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं पे वो गुप्त जगह पे हैं और वो लगातार अपने जो बागी विधायक हैं उनसे संपर्क में है, क्योंकि साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को जिस तरह से इस डैमेज कंट्रोल के लिए एक्टिव होना चाहिए था, केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा कि डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाकर सरकार तो तुरंत बचाई थी, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने का क्या हुआ, अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन शामिल हुआ, जिसको कि सारे लोगों की शिकायत सुननी, बिल्कुल उसका कहीं ना कहीं अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया। यही सबसे बड़ी वजह है कि अभी भी नाराजगी जो है वो विधायकों की देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेंगलुरु में हुए धमाके की। तो बेंगलुरु धमाके का सीसीटीवी सामने आया है, और उस सीसीटीवी में कहीं ना कहीं ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक संदिग्ध जो है वो नजर आ रहा है, टोपी पहनी हुई है, बैग उसके कंधे पर नजर आ रहा है। तो वो संदिग्ध जो है वो इस सीसीटीवी में कैद हुआ है, और अब जांच टीमें जो है वो उस एंगल से भी जांच कर रही है। चश्मा नजर आ रहा है, टोपी लगाया हुआ वो संदिग्ध दिखाई दे रहा है। संदिग्ध के पास एक बैग भी मौजूद है। खाना लेने के बहाने वो अंदर घुसा था, और उस पर शक इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिस जगह पर धमाका हुआ वो बार बार उस तरफ देख भी रहा था। यही कारण है कि बेंगलुरु धमाके के सीसीटीवी से नजर आए ये शख्स जो है वो अब उस पर न सिर्फ शक गहराता जा रहा है, बल्कि उसको लेकर अब जांच पड़ताल भी जो है वो तेज होती हुई नजर आने वाली है। तो धमाके का संदिग्ध जो है वो सीसीटीवी में लाल घेरे में आपको नजर आ रहा होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये कि फोरेंसिक जांच अब शुरू हो गई है। पूरा जो इलाका है धमाके वाला उसको सील कर दिया गया है, और आपको बता दें आज सुबह भी सुरागों को तलाशा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, धमाका किस तरीके से दिया, इसके पीछे की पूरी साजिश क्या थी और किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, तमाम चीजों को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। फोरेंसिक जांच की जा रही है। आज सुबह भी सुरागों को तलाशा गया, और बताया जा रहा है कि जो कैफे के आसपास का इलाका है उसको सील कर दिया गया है। हर एंगल से धमाके की जांच की जा रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है इस धमाके की। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो पूरा इलाका है धमाके वाला उसको सील कर दिया गया, कैफे के आसपास के इलाके को सील कर दिया। और ये फोरेंसिक टीम जो मौके पर मौजूद नजर आई उसने आज सुबह भी जांच पड़ताल की है। बेंगलुरु धमाके को लेकर 3 मॉड्यूल शक के घेरे में है। एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, और आपको यह भी बता दें कि जो बेंगलुरु पुलिस है यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन 3 संगठनों पर शक जाहिर किया जा रहा है। इस धमाके के पीछे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे फोरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई।